हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने क्रिस्टलों के दोषों की तरफ। हम लोग जानेंगे ठोसों में किस किस प्रकार के दोष होते हैं, कैसे कैसे दोष होते हैं। आज उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बिंदु दोष, रेखीय दोष, सारी चीजें जानेंगे। हर एक के बारे में हम लोग केवल थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। इसके बाद डिटेल से हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष या ठोस का दोष होता है क्या है, ठीक है ना। जस्ट एक बात समझिए, आप मान लीजिए कोई एक खिलौना लेकर आते हैं, ठीक है। एक खिलौना लेकर आए, बढ़िया सा प्लास्टिक का खिलौना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब आपने देखा साइड से थोड़ी सी उसकी प्लास्टिक निकली हुई है अलग से, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो सकती है प्लास्टिक निकली हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि क्या पता उस प्लास्टिक का कोई हिस्सा डैमेज हो, खराब हो, वो निकली एक्स्ट्रा ना होने की जगह और कम हो, उसमें टुकड़ा गायब हो चीज, ठीक है। दो प्रकार कंडीशन है। आपको उस खिलौने में क्या दिखा, या तो चीज एक्स्ट्रा निकली है, पार्टिकल जो है हमारा जो टुकड़ा है, या फिर प्लास्टिक जो हमने देखा प्लास्टिक का बना हुआ खिलौना है उसमें थोड़ी चीज क्या एक्स्ट्रा निकली है, या फिर उसमें से गायब है। दो कंडीशन है। तो इन दोनों ही कंडीशनों में हो सकता है आप अगर उसको आपने देख लिया है कि ये डिफेक्ट है इसमें, तो आप इसको ना खरीदो। आप ऐसा खरीदो जिसमें एकदम प्रॉपर बढ़िया सा हो, है ना। तो दुकान वाले ने अगर आपसे पूछा कि भैया आपने ये क्यों नहीं लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए डिफेक्ट है, यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकली हुई है, या इसमें प्लास्टिक है ही नहीं, इतना सब गायब है, कहाँ गया, है ना। तो ये क्या था, वो उसमें एक डिफेक्ट था ना, था कि नहीं था। हाँ, तो उस खिलौने में एक डिफेक्ट था। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनियमितता। जब उस खिलौने में क्या आ गई, अनियमितता आ गई, तो हम कहेंगे ये इस खिलौने का क्या है, एक डिफेक्ट है, ठीक है, एक दोष है। बस वैसे ही हमारे पास कोई ठोस होता है, उसका कोई क्रिस्टल होता है, तो उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण है, हमने पढ़ा है भैया, बहुत डिटेल में पढ़ा है कि ठोस अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो उनके अवयवी कण होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है, अगर उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या हो जाए, विचलन हो जाए, विचलन मतलब अपनी जगह से हिल जाते हैं, या अवयवी कण कुछ निकल जाते हैं, या एक्स्ट्रा अवयवी कण बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो रहा है अगर, तो उसी विचलन या अनियमितता को हम लोग कह देते हैं ठोसों में दोष या क्रिस्टल दोष। बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको और अच्छे समझेंगे कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होंगे। वैसे हमें मुख्यतः दो प्रकार के पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में तो एक ही है, लेकिन हम दो की परिभाषा आपको बताएंगे, बिंदु दोष और रेखीय दोष की, ठीक है ना। जिसमें से बिंदु दोष आपके पेपर में भी आ चुका है, और रेखीय दोष हम लोग केवल जानेंगे होता क्या है, ठीक है। तो बिंदु दोष समझिए। अब जो अवयवी कण है हमने एक निश्चित ऑर्डर में लगा दिया। मान लीजिए 16 कणों की क्या है व्यवस्था है ना। 16 पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए हैं, सीरियल से 16 बॉलें लगी हैं, उनके नीचे 16, उनके नीचे 16, उनके नीचे 16, ठीक है ना। तो 16 बॉलों की एक अरेंजमेंट बढ़िया सी हमारे पास में है। अब यहाँ पर जो बॉलें लगी हैं, वो हर एक बॉल एक निश्चित बिंदु का काम करेगी, हर एक बॉल अपने एक जालक बिंदु में व्यवस्थित होगी। तो जब क्या होता है, किसी अवयवी जो हमारे पास क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल जालक है, या कोई क्रिस्टल या कोई ठोस है, उस ठोस में उसके अवयवी कण के किसी बिंदु पर डिफेक्ट आ जाता है, कोई एक बिंदु पर डिफेक्ट आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। और अगर पूरी पूरी उस अवयवी कण की पूरी पूरी लाइन, पूरी पंक्ति डिफेक्टेड हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय दोष। इसको एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्कूल है, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बच्चों को लाइन से लगवा रहे हैं, ठीक है ना। क्या किया, बच्चों को हमने लाइन से लगवाया। अब इसमें क्या हो कि लाइन हम लगाने के बाद प्रार्थना के लिए हमने बच्चों की लाइन खड़ी करी है, तो देखा हमने पूरी लाइन सीधे लगी हुई थी। इसके अलावा हो क्या जाए, अचानक से हम देख रहे हैं कि एक बच्चा लाइन से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, लाइन से क्या थोड़ा बाहर निकला हुआ है, यानी कि पूरी बढ़िया सी लाइन जो 100-200 बच्चों की लाइन लगी हुई थी, उसमें एक बच्चा लाइन से बाहर है, तो एक बच्चा खटक रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइन में नहीं है, व्यवस्था को, लाइन को बिगाड़ दिया उसने। एक बच्चे ने उस एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर क्या हुआ, एक बच्चा हट गया है, अपनी स्थिति से हट गया है, जिसकी वजह से लाइन खराब लग रही देखने में। तो वहां पर क्या हुआ, एक जगह पर एक लड़के की वजह से डिफेक्ट आया है, इसलिए ये क्या है, बिंदु दोष है, ठीक है ना। केवल एक मेन बिंदु पर, एक पॉइंट पर डिफेक्ट हो रहा है। और अगर हम कहें वही लाइन में सारे बच्चे कुछ आधे इधर निकले हो, आधे इधर निकले हो, आधे इधर, और 2-4 सीधे लगे हो लाइन में, है ना, सारे बच्चे डिस्टर्बेंस होगी, पूरी लाइन खराब है उनकी, ठीक है, पूरी की पूरी लाइन खराब है। तो ऐसे भैया इस वाले दोष को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ हम बोलेंगे पूरी पूरी पंक्ति क्या होगी, डिफेक्टेड हो गई है ना। पूरी की पूरी पंक्ति की लाइन जो है भैया खराब हो गई, इधर उधर सब बच्चे हैं, यानी कि पूरी पूरी लाइन खराब हो गई है। इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय दोष, पूरी रेखा खराब हो चुकी है वाली। क्लियर है। तो किसी एक निश्चित पॉइंट पर कोई बिंदु अगर डिफेक्टेड होता है,
उसकी वजह से अनियमितता आती है तो वो बिंदु दोष है। अब पूरी पूरी रेखा खराब हो जाए, पूरी पूरी लाइन खराब हो जाए तो उसको बोलेंगे रेखीय दोष। ठीक है, चलिए इनकी परिभाषा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्रिस्टलों में उनके जो अवयवी कणों में उत्पन्न विचलन होता है या अनियमितता उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल दोष। ठीक है, ये दो रूप मुख्य रूप से कितने हैं हमारे पास, दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। बिंदु दोष कौन सा होता है कि जब किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों के, जो भी कोई क्रिस्टल होगा उनके जो अवयवी कण हैं, उनके अवयवी कणों की किसी बिंदु पर अनियमितता उत्पन्न होती है तो इस प्रकार का दोष बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है ना। फिर कह रहा जब किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों की पूरी पंक्ति में, है ना, जो भी एक अरेंजमेंट था उसमें क्या हो जाए, पूरी पंक्ति में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार का दोष रेखीय दोष कहलाता है। इसको सिंपल सा ऐसा बस समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये कोई एक क्रिस्टल है, बढ़िया सा लगा हुआ है ना, इस तरह से। अब इसमें क्या हो जाए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये है ना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने कहा कि मान लीजिए माइनस अपनी जगह से हट गया, यहाँ से एक जालक बिंदु खाली कर दिया इसने। ठीक है ना, हट के कहीं भी चला गया या पे इधर पे आ गया, हमने कहा कि इस तरफ आ गया, चलो माइनस अंतराकाशी जगह पे आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए एक बिंदु से एक बिंदु पर डिफेक्ट आया ना, इस वाले पॉइंट पर डिफेक्ट आया तो इस वाले दोष को हम लोग कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु डिफेक्ट, है ना, बिंदु दोष। अब यहाँ पर क्या हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ से केवल माइनस नहीं हट रहा है, ये पूरी की पूरी लाइन से ही प्लस और माइनस गायब हो गए, पूरी पूरी लाइन देखिए खाली हो गई ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी रेखा, ये पूरी लाइन क्या हो गई, खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई ना, तो इस वाले डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे रेखीय दोष। क्लियर है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के, बिंदु दोष, रेखीय दोष। हमें जो मेन पढ़ने हैं वो हमारे बिंदु दोष है। बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरणमिति यानी कि स्टोइकियोमितीय, और अरस समीकरणमिति या फिर नॉन स्टोइकियोमितीय। ठीक है ना, पेपर में स्टोइकियोमिति और नॉन स्टोइकियोमिति करके पूछा गया था कि ये दोष क्या होते हैं। तो जस्ट एक बात समझिए, स्टोइकियोमिति और नॉन स्टोइकियोमिति क्या है, हम आपको छोटी सी लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं और उसके बाद फिर इनकी परिभाषा को अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, या एक काम करते हैं कि केवल हम आप इनके नाम बता दे रहे हैं और जस्ट अभी इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, कि रस समीकरणमिति क्या है, आरस समीकरणमिति क्या है, इनकी परिभाषाएं बताएंगे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, सबको ले लेके हम लोग एक एक करके चलेंगे। ठीक है, सारे के सारे डिफेक्ट को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं बिंदु दोष कितने प्रकार के, रस समीकरणमिति और आरस समीकरणमिति और अशुद्धता दोष, तीन प्रकार के हैं। ठीक है ना, बिंदु दोष। इनमें से अब हम स्टोइकियोमिति की बात करें तो ये चार प्रकार के हमारे पास है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष। पहले आप नाम ही याद कर लीजिए, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष तीन प्रकार के हमारे हैं, रस समीकरणमिति यानी कि स्टोइकियोमिति, या फिर आरस समीकरणमिति यानी कि नॉन स्टोइकियोमिति, और तीसरा अशुद्धता दोष। ठीक है, फिर रस समीकरणमिति हमारे चार प्रकार के होंगे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष। ठीक है, फिर आरस समीकरणमिति हमारे दो टाइप के होते हैं, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है ना, जिसमें से धातु अधिकता दो प्रकार के हैं, ऋणायन रिक्ति दोष या एफ केंद्र, अंतराकाशी ऋणायन दोष। ठीक है ना, और धातु न्यूनता भी हमारे दो प्रकार के होंगे, धनायन रिक्ति दोष या फिर अंतराकाशी ऋणायन दोष। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो एफ केंद्र है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। एक काम करिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अपना कहाँ पर, स्टोइकियोमिति दोष की ओर, और फिर हम इनको जितना हो सकता है हमारा आज का टॉपिक हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर, नॉन स्टोइकियोमिति दोष या फिर रस समीकरणमिति दोष की ओर। इसकी परिभाषा और इनके प्रकारों की परिभाषा एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने बच्चों परिभाषा लिख के रखी हुई है स्टोइकियोमिति दोष की, और इसमें से हमने दो आज कवर करेंगे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है ना, और बाकी की जो परिभाषा है उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक एक करके हम प्रयास करेंगे कि लगभग 3 वीडियो में ही हम पूरी की पूरी ये दोष को खत्म कर दें। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टोइकियोमिति दोष। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ के आए थे पीछे, हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में क्या होता है, उसके अवयवी कणों में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम लोग क्रिस्टल दोष कहते थे। दो प्रकार के हमने कहा मुख्य रूप से हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। ठीक है ना, तो बिंदु दोष क्या होता था, अवयवी कणों की किसी एक बिंदु पर ही डिफेक्ट आ जाता तो उसको बिंदु दोष बोलते थे। हमें बिंदु दोष पढ़ने थे, तीन प्रकार के थे, रस समीकरणमिति, आरस समीकरणमिति और अशुद्धता दोष। जिसमें से हमने कहा कि रस समीकरणमिति के भी 4 पार्ट होते हैं। तो रस समीकरणमिति यानी कि स्टोइकियोमिति दोष, और उसके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से थे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है ना, जिसमें से हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टोइकियोमिति दोष क्या है। कि ना किसी क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसे दोष जिसमें उनके अवयवी कणों का अनुपात स्थिर रहता है।
इस शब्द का मतलब समझिए, कह रहा है अवयवी कणों का अनुपात स्थिर रहता है, ऐसे दोष दिखाने वाले क्रिस्टल कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्री क्रिस्टल। और जो मतलब इनमें दोष आएगा उनको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री दोष, ठीक है ना। बात समझिए, इसका मतलब क्या है, कह रहा अर्थात जो अवयवी कणों में अनुपात था, है ना, अर्थात कह सकते हैं, यहाँ पर ये हटा दीजिए ना, अर्थात अवयवी कणों में जो अनुपात दोष से पहले था वही अनुपात दोष के बाद भी होता है। मतलब हमने जो क्रिस्टल लिया था उस क्रिस्टल में जो उसके अवयवी कण थे, तो जब दोष नहीं था उसमें, तो दोष ना होने पर जो अनुपात अवयवी कणों का था पहले, दोष से पहले, दोष आने के बाद भी अनुपात में कोई चेंजमेंट ना आए, अनुपात उसका वही रहे, ऐसे क्रिस्टल जो इस तरह का दोष दिखाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री दोष, ठीक है। जरा यहाँ समझिए, देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक क्रिस्टल है जो प्लस और माइनस से बना हुआ है मिलके, ठीक है ना, धनायन व ऋणायन से। अब यहाँ पर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और नेगेटिव गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना। तो प्लस और माइनस का अनुपात क्या है, 6:6, इसको काटेंगे तो आएगा 1:1, ठीक है ना। तो क्या है, दोष से पहले, अभी इसमें कोई दोष नहीं है, दोष से पहले अनुपात है 1:1। अब हमने दोष क्या किया, एक प्लस हटा दिया और एक माइनस हटा दिया, ठीक है ना, एक प्लस हटा दिया एक माइनस हटा दिया, मतलब प्लस और माइनस अपने जालक बिंदु को छोड़कर चलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कहीं भी क्या होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अनुपात देखें तो प्लस और माइनस में देखेंगे आप, प्लस के भी 5 है और माइनस के भी 5 बचे हैं, ठीक है ना। अभी भी अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:1। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर दोष से पहले जो अनुपात आया था दोष के बाद भी वही अनुपात है ना। इस तरह का दोष दिखाने वाले जो क्रिस्टल होंगे उनको हम लोग, या उन क्रिस्टलों में जो जिनमें ऐसा दोष आएगा, ठीक है, जिनकी वजह से अनुपात जो है चेंजमेंट नहीं होता है, अनुपात स्थिर रहता है अवयवी कणों का, ऐसे दोषों को हम लोग रखेंगे स्टोइकियोमेट्री दोष के अंदर, ठीक है। जिसमें हमारे पास में सबसे पहला कौन सा, रिक्तिका दोष, दूसरा अंतरकाशी दोष। देखिए रिक्तिका का नाम ही समझ में आ रहा है कि स्थान रिक्त हो जाएगा, ठीक है ना, स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। आप जानते हैं ये जहां पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उनको जालक बिंदु कहते हैं, और यहाँ पर जो इनका जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं रिक्त स्थान या रिक्तिकाएं, ठीक है, या अंतराकाशी स्थान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंतराकाशी स्थान। अब यहाँ पर आप इसमें ध्यान से देखिए देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक बढ़िया सा क्रिस्टल जालक था जिसमें यहाँ पर सारे कण पहले भरे हुए थे। हुआ क्या, इन जालक बिंदुओं से भैया सारे अवयवी कण अपने जालक बिंदु मौजूद थे, तो उनमें से कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर देखिए चले गए, है ना, निकल गए बाहर क्रिस्टल से। अब यहाँ पर ये बताइए, क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं तो यहाँ पर जहां से निकले हैं वहां क्या बन गया, खाली स्थान बन गया, रिक्तिका बन गई कि नहीं बन गई, है ना, बिल्कुल। जब अवयवी कणों में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो हैं वो अपने जालक बिंदुओं से हटकर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरह के उत्पन्न दोष को हम लोग कहते हैं रिक्तिका दोष, क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, रिक्तिका बन जाती है, तो हम लोग उसको कहेंगे रिक्तिका दोष। अब एक बात बताइए, क्रिस्टल से कुछ निकल गया है ना, तो घनत्व में क्या होगी, डेंसिटी इसकी घट जाएगी, ठीक है ना, कुछ बाहर निकल गया, कमी हो गई है, इस वजह से इसका घनत्व घट जाता है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। एक बात और याद रखिए, ये दोष उत्पन्न कब होता है, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये इनके अवयवी कण निकल के भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब ये दोष उत्पन्न होता है, अतः इसको हम लोग कह सकते हैं ऊष्मा गतिक दोष भी कह सकते हैं। ध्यान सुनिए, ऊष्मा गतिक, ऊष्मा देने पर अवयवी कण गति कर गए, भाग गए, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलेंगे ऊष्मा गतिक दोष भी हम लोग कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्लियर है, चलिए जल्दी इसकी परिभाषा देखते हैं क्या चीजें हैं। कह रहा है जब किसी क्रिस्टल जालक से, ये रहा हमारे पास, उसके अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण ये लगे हैं, अपने जालक बिंदु को छोड़कर, देखिए यहां से निकल रहे हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, चले गए ये दोनों निकल के बाहर, ठीक है। तो कह रहा है उन कणों के स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं, देखिए रिक्तिकाएं बन गई जहां से कण हट गए। क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं, और कह रहा है यह दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें प्लस माइनस चार्ज ना हो, ठीक है ना। अनआयनिक क्रिस्टल होते हैं जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, ये सब क्या है, अनआयनिक क्रिस्टल है ना। तो अनआयनिक मतलब जिसमें प्लस माइनस नहीं, इसलिए हमने इसमें प्लस माइनस नहीं दिखाया है, ठीक है ना। तो ये दोष किसमें पाया जाता है, अनआयनिक क्रिस्टलों में। कह रहा है यह दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है तथा इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, क्रिस्टल घनत्व में इस दोष के कारण कमी आ जाएगी। बात क्लियर है। कह रहा है यह दोष क्रिस्टलों को गर्म करने पर उत्पन्न होता है, अतः इसे हम लोग ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग समझेंगे अंतराकाशी दोष को। अब यहाँ पर देखिए अवयवी कण, देखिए किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, बढ़िया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे के सारे वहीं पर है।
बट इनमें जो खाली स्थान दिख रहा है अंतराकाशीय स्थान, पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बाहर से कण अंदर प्रवेश कर गए इसमें, और वो कण कहाँ चले गए, इनके अंतराकाशीय खाली स्थानों में जाकर समा गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी क्रिस्टल जालक में उसके अंतराकाशीय स्थानों में बाहर से कुछ क्या होते हैं, अवयवी कण आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो अंतराकाशीय स्थानों में आ गए हैं, अतः इस प्रकार के दोष को हम लोग कहेंगे अंतराकाशीय दोष। ठीक है ना। और यह दोष भी किसमें पाया जाता है, यह दोष भी अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है ना। अब एक बार बताइए, इसमें कुछ बाहर से आ रहा है ना, तो जब इस दोष के कारण क्या हो रहा है, बाहर से कोई कण आ रहे हैं, अतः यहाँ पर घनत्व में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, घनत्व इसका बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ परिभाषा, जब किसी क्रिस्टल में कुछ कण क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, कोई क्रिस्टल था तो कुछ कण बाहर से क्या हुआ, क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर गए, आ जाते हैं, तो कह रहा है इस प्रकार उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। यह दोष भी अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। ठीक है, इस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व बढ़ जाता है। उम्मीद करेंगे आपको दोनों के दोनों दोष अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोषों की, बहुत ही विस्तार से जानेंगे, इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। बट ये भी पेपर में आ चुका है कि नॉन स्टैक्योमितीय दोष, स्टैक्योमितीय दोष क्या होते हैं और बिंदु दोष क्या होते हैं, या फिर ऐसा पूछा गया कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, आप विभिन्न प्रकार के बिंदु दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, या स्टैक्योमितीय दोष का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इनके सारे प्रकारों को लिखना होता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों भाई बंधुओं के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, ताकि हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया नॉलेज और केमिस्ट्री को लेकर आपका क्या करें, आपको एकदम इजी बना दें। ठीक है ना, आपके लिए केमिस्ट्री सरल लगे, इस चीज को अगर आपको बरकरार रखना है तो हमारा साथ देते रहिए। ऐसी गजब की धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।